बच्चों, आपने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो पढ़ लिए होंगे। अब आपके मन में जिज्ञासा तो हो ही रही होगी कि जिसने वो रोल टॉप डेस्क खरीदी थी और उसे वो लेटर मिला था, उसने उस लेटर का क्या हुआ, कहानी में आगे क्या हुआ। तो सबसे पहले आप जो सोच रहे हैं उसे लिख करके अलग रख लीजिए और फिर देखते हैं कि राइटर ने इसका क्या एंड बताया है। फिर मुझे अपना वाला एंड जरूर बताइएगा लिख करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज इसका थर्ड पार्ट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने वो लेटर दोबारा से फोल्ड किया, दोबारा से मोड़ दिया और उसे बड़ी सावधानी से लिफाफे में वो सरका करके रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। सुबह तक मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। एक लड़का जो कि अपना कुत्ता टहला रहा था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। हाउस नंबर जो 12 था, मतलब 12 नंबर का जो मकान था, वो एक सिर्फ ढांचा था जला हुआ। ठीक है, मतलब कुछ और बचा ही नहीं था उसमें, जला हुआ ढांचा सा खड़ा था। द रूफ गेपिंग। अब गेप मीन्स होता है वैसे तो खाली, मतलब बहुत टिकटिकी लगा करके देखना होता है, लेकिन यहाँ पर खाली होने से सेंस है कि रूफ जो थी वो पूरी तरीके से खुली हुई थी। ठीक है, रूफ यानी जो छत थी। द विंडोज बोर्डेड अप। बोर्ड अप देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स में भी लिखा है कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स। यहाँ पर क्या सेंस है, तख्ते लगा दिए थे, यानी विंडोज को तख्तों के माध्यम से कवर कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन। मैंने जो पड़ोस वाला नेक्स्ट डोर घर था, मतलब पड़ोस वाला जो घर था, उस पर खटखटाया और पूछा कि क्या वहाँ पर कोई मिसेस मैकफर्सन एक हैं, उनका अता पता जानता है। वेयर अबाउट्स मीन्स ठिकाना या अता पता। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। हाँ, अरे हाँ, एक आदमी था जो बूढ़ा था और जिसने स्लीपर्स पहन रखी थी, चप्पलें पहन रखी थी, वो बोला अरे हाँ। ही न्यू हर वेल, कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल headed but at her age she was entitled to be, wasn't she। अब उसने बताया कि एक मतलब प्यारी सी बूढ़ी औरत थी, थोड़ी सी वो कंफ्यूज, भ्रमित सी रहती थी। मडल हेडेड का सेंस देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग में कंफ्यूज दिया, यानी भ्रमित रहती थी, लेकिन ऐसा उनकी एज में होना तो स्वाभाविक सा ही था, है ना। 101 years old, 101 साल की वो थी। ठीक है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट गॉट फायर। और वो घर में ही थी जब आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कोई वास्तविकता में नहीं जानता कि आग कैसे लगी, कैसे शुरुआत हुई आग लगने की, लेकिन निश्चित रूप से ये कैंडल्स ही रही होंगी, मतलब मोमबत्तियां रही होंगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो हमेशा कैंडल्स का यूज़ करती थी, यानी मोमबत्तियों का यूज़ करती थी बजाय बिजली के, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बिजली जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मीन्स होता है खर्चीली, यानी बहुत महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन यानी जो दमकल के दल का जो सदस्य था, उसने उन्हें बड़े टाइम पे बाहर निकाल लिया, यानी सही समय पे उन्हें बाहर निकाल लिया। She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town। टाउन के यानी कस्बे के दूसरी तरफ वो एक नर्सिंग होम में थी। अब उसने मुझे बताया, या उस वहाँ का नाम उसने पता दिया कि बर्लिंगटन हाउस करके एक जगह है डॉर्चेस्टर रोड पे। ठीक है। अब आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है बड़ी आसानी से मैंने उसे ढूंढ लिया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top।
देयर वर पेपर चेन्स। अब पेपर चेन्स कुछ ऐसी पेपर चेन्स होती हैं जो हम लोग बनाते हैं ना, पेपर को काट काट के, ये देखिए चित्र में जैसे दिखाया गया है। तो पूरे हॉलवे में, पूरा जो हॉल था उसका पूरा जो रास्ता जा रहा था वहाँ पे क्या था, पेपर चेन से उसको सजाया गया था। लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री खड़ा था, ठीक है, और उसको खूब अच्छे से रोशनी से सजाया गया था, एक कोने में उसे खड़ा किया गया था, और उसके ऊपर एक लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड मीन्स होता है तिरछा, एक तरफा, एंजल मीन्स देवदूत या परी होता है, ठीक है, उसको टॉप पे यानी ऊपरी हिस्से पे लगाया गया था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने बताया, क्या बताया कि मैं मिसेस मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ, क्रिसमस का एक तोहफा लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं अच्छे से देख पा रहा था कि डाइनिंग रूम में जहाँ खाना वगैरह खाते हैं वहां पर हर व्यक्ति जो है वो एक पेपर की कैप पहने, हैट पहने हुए था, पेपर का बना हुआ, और गाना गा रहा था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन मतलब वहाँ की जो अध्यक्षा नर्स होंगी, वो भी एक हैट पहने हुए थी और मुझे देख करके वो खुश प्रतीत हुई, मतलब ऐसा लगा मुझे देख के कि वो खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई, इस तरीके का एक केक होता है, ठीक है, वो भी मुझे ऑफर किया, मुझे दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मुझे एक कॉरिडोर यानी बरामदे से हो करके मुझे ले गई। मिसिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि मिसिस मैकफर्सन जो हैं वो बाकी लोगों के साथ अंदर नहीं हैं। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो थोड़ी सी आज कन्फ्यूज थी, मतलब भ्रमित सी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज उनको एक अच्छा सा आराम लेने दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनके कोई परिवार में कोई नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। नो वन विजिट्स, कोई भी उनको मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें देख करके बहुत खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे एक कंजर्वेटरी एक ग्लास से बना हुआ कमरा होता है, ठीक है, संरक्षिका भी बोल सकते हैं इसको, वहाँ पर वो मुझे ले गई, इस तरीके का एक कमरा होता है, और वहाँ पर विकर मीन्स होता है बेंत से बनी हुई चेयर्स पड़ी हुई थी, और चारों तरफ पौधे लगे हुए थे। पॉटेड प्लांट्स का सेंस हो गया कि पॉट्स में पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. वो बूढ़ी औरत जो है वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी, व्हील चेयर वो जो पहियों वाली कुर्सी होती है जैसे चित्र में दिखाई गई है, और उन्होंने अपने हाथ दोनों फोल्ड करके अपनी गोद में रख रखे थे, लैप मीन्स गोद। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उनके बिल्कुल चांदी से सफ़ेद बाल थे और वो पिन करके उन्होंने एक लटदार जूड़ा सा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ टकटकी लगा के देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनसे हेलो कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो बिल्कुल वैकेंटली का सेंस यहाँ पर जैसे खालीपन होता है नज़रों में, ऐसे वो मुड़ी और उन्होंने ऊपर नज़रें उठाकर मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं कहता गया, हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं बोल रहा था तो उनकी जो आंखें थी वो लगातार मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी, मतलब एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपनी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटाई। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन का जो बॉक्स था उसे खोला, एंड गेव इट टू हर, और ये उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और ये मोमेंट में क्षण, ये वो क्षण था जब उनकी आंखें लिट अप का सेंस हो गया, खुशी और उत्तेजना से चमक उठी। विथ रिकग्निशन, ठीक है, रिकग्निशन मतलब वो पहचान गई थी वो टिन बॉक्स और वो लेटर, इससे उनकी आंखें जो हैं उनमें एक अजीब सी चमक आ गई थी खुशी और उत्तेजना की। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, और उनका जो सफ्यूज मीन्स होता है से भरना,
ठीक है, तो उनका फेस किस चीज़ से भर गया था? विद द सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। एक अचानक से उनके फेस पे हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता का ग्लो यानी चमक से उनका फेस भर गया था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में विस्तार से बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, ये भी बताया कि मुझे ये कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। स्ट्रोक मीन्स होता है सहलाना, तो स्ट्रोक्ड का सेंस सहलाया हो गया। टेंडरली मीन्स कोमलता से, और फिंगर टिप्स उंगलियों के पोरों से। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन लेटर को बड़ी कोमलता से अपनी उंगलियों के पोरों से सहलाया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, मेरे सबसे प्यारे, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। शी सेड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए तुम ही जो हो संसार के सबसे अच्छे क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस का तोहफा हो। कम क्लोजर जिम सियर डियर सिट डाउन, कि जिम डियर मेरे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ, मेरे और पास आओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास ही बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गालों पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, कि मैंने तुम्हारा लेटर हर दिन बहुत बार पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनना चाहती थी। यहाँ कहने का सेंस है लेटर बार बार पढ़ करके मेरी इच्छा होती थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, पढ़ने से मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और देखो अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे मेरे लिए खुद ही पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? जिम डियर, प्यारे जिम, यहाँ ये चाह रही हैं कि वो उनके लिए लेटर दोबारा पढ़। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स, और तब शायद, विल हैव सम टी, और तब हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन ऑल अराउंड, मैंने बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक तुम्हारे लिए बनाया और उसमें चारों तरफ मार्जिपैन लगाया हुआ है। मार्जिपैन हमने तुम्हें बताया था डेकोरेटिव मटेरियल होता है जो केक के चारों तरफ लगाया जाता है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना ज़्यादा पसंद है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने ये पूरा पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि वो राइटर को सुन ही नहीं रही थी पूरी तरीके से, और वो ये समझ रही थी कि उसका अपना पति जिम जो है वो वापस आ गया है, और तभी वो उसको जिम समझ के उसको किस करती है और जिम समझ के ही उससे कहती है कि मेरे लिए ये लेटर पढ़ दो। मतलब वो इतना भ्रमित हो रही थी, उसको पूरी तरीके से आशा थी कि उसका पति लौट के आएगा, और वो राइटर को उसका अपना पति ही मान रही थी, वो इतनी ज़्यादा भ्रमित थी। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हुआ। राइटर ने जैसा सोचा था कि मुझे ये लेटर उन तक पहुंचाना है, उसने ये लेटर उन तक पहुंचा दिया था। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी। कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।